तो हनुमान जी बचाएं, बहुत से लोग माला लिए रहते राम 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 राम। भैया समोसा ले आइयो। राम 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 राम। कचौरी बन गई। राम राम राम। अरे भैया माला चला रहे हो, राम राम जप रहे हो कि कचौरी पा रहे हो? आपने दे दिया तलाक जी। क्यों? मेरी पत्नी ने तलाक मांगा था। मेरी सास ने बोला मेरी पत्नी मतलब अपनी पत्नी को यानी कि मेरी लड़की को तलाक दे दो। ठीक है, मैंने दे दिया जी खुशी के लिए। फिर अब वो मुझे मेरी सास जो है धमकी देती है। क्या? ये कहती है पैसे जितने मांगू इतने दे देना वरना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। गंदे अरे बाप रे, एलिगेशन लगा के। क्या लगा के? अच्छा तो शादी, अब तलाक हो ही गया ना जी। तो अब क्या करेगी? और बोल रही है तलाक के बाद सास? देख लूंगी आपको। हाँ हाँ तो बोले देख ले, शादी के पहले भी तो देखी थी बुढ़िया ने, अभी और देख ले, क्या देखेगी? और वो पहले भी आया था। वो आपसे प्यार करती है? वो प्यार थोड़ा थोड़ा करती थी, अब नहीं करती है महाराज जी। आप किससे करने लग गई? पता नहीं महाराज जी, सच में अब भी प्यार करता हूँ। मैं ये कहता हूँ डिवोर्स कैंसिल करा दूंगा सच में। पत्नी जी, शीतल जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ। खुल्लम कहता हूँ सारे लोगों के सामने। महाराज जी मैं और किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, पहले भी किया था। सास तो धमकी दे रही है, देख लूंगी। महाराज जी यही तो दिक्कत है, क्या करें? अब आप देखो पति पत्नी के बीच में सास टांग अड़ाए बैठी है। गुरुजी मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? जी। कहाँ से आए हो? एमपी। नेमपी? जी। नेमपी क्या होता है? एमपी जी। मतलब आपके यहाँ ही बनना है। अच्छा। गुरुजी बिजनेस करें कि व्यापार करें? गुरुजी आपके गले लगना है। लग जा गले प्लीज। कैमरा वाले को एक शब्द सीखना पड़ता था, भले ही गांव का गवार हो, एकदम ठस ABCD ना उसे आती, हिंदी का एक अक्षर ना पढ़ाओ, नाम के लिए भी वो अंगूठा लगाता हो, लेकिन कैमरा खरीदने वाला वो व्यक्ति एक अक्षर सीख ही लेता था। क्या? प्लीज स्माइल। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि। बताओ। गुरुजी प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। बिहार से हैं और हमको आप जानते हैं। 4-5 महीना पहले आप बता चुके हैं कि धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हम हैं। पूरे जगत में हम ही हैं। अच्छा। जामुरू वाला त्रिशूल है, यहाँ ओम है गुरुजी। वो आप बता चुके इंसान के रूप में भगवान है, ये बात आप पहले कह चुके हैं। किसके लिए? जो आप बता चुके हैं, प्रवचन में आपको हम टीवी पर सुनते थे। अच्छा। आप एक बात बोले हैं, सहनशीला है, दयावान है, स्वाभिमान, हर चीज आप बता चुके हैं। और जो किसके बारे में? किसके बारे में? आप बता चुके हैं कि इंसान धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हम हैं। अच्छा। ओम है यहाँ लीलार पर केवल आप देखिए। ही हैं धरती पे, बाकी सब क्या है? बाकी सब जैसे क्या आप है? बता चुके हैं, हम ये सुना है कि धर्म से जुड़ा हुआ एक ही व्यक्ति जो हम हैं। तो ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये लोग धर्म से नहीं जुड़े? जुड़े हुए हैं, कृपा भगवान का हमको मिला हुआ है। डमरू वाला त्रिशूल यहाँ ओम है लीलार पर, आप देख सकते हैं इस चीज को। प्रश्न क्या है प्रभु ये बताओ? प्रश्न है कि हमको जैसे धर्म से जोड़ा है शरीर को। हाँ बोलो बोलो बोलो। जैसे शरीर को धर्म से जोड़ा है, एक काम आओ हमको धरती पर करना है। क्या?
जो हिंदुस्तान में 116-17 करोड़ हिंदू है, 150 हो गए हैं लगा पूरी जनसंख्या भारत की लगभग। भारत के, बाकी हिंदू का जनसंख्या 116-17 करोड़ है। सही ठीक है। कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हमारे महादेव, जरूर, आप तो खुद भगवान हैं कह रहे हैं, जैसे कि हम शुरू कह करो रहे हैं, कार्य। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है और अच्छा गीता जी गुरुजी, और पढ़ो। गीता ना मतलब मैं ले नहीं पा रही थी, पर किसी ने अचानक मुझे वो गिफ्ट दिया, बट ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, लिखा रहता है अध्याय 1, फिर वहां से शुरू करना धर्म क्षेत्रे, फिर आएगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ऐसे। रुको जरा, सबर करो। फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना, गुरुजी इसका बंद करके कोई चुपचाप नियम उठा के ऐसे वगैरह? रख देना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़ें, जब बंद हो तब ना पढ़ें। गुरुजी मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो सारा दिन आपकी कथा सुनती है। अच्छा आप मेरी मम्मी को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी की मैया, मैया मैया नहीं मैया। मैया। गुरुजी ये मेरे दोनों भांजे ये बहुत शरारत करते हैं। कौन? ये रे। हाँ, तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप। गुरु ये बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, करने दो, अभी बच्चे हैं, बहुत शरारत करते हैं, अच्छा है। तेरे पास कोई और रास्ता है? बच्चे तो करते हैं शरारत, करना भी चाहिए और करना चाहिए शरारत। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया, तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? बात तो सही है। नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत ज़रूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। GOD गॉड। जी माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, D माने डिस्ट्रॉयर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जी माने जनरेटर, जनरेटर यानी ब्रह्मा जी, O माने ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी श्री विष्णु जी, D फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ही गॉड है। ऐसे सही बताओ कि मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते।
मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। जी गुरुजी मैं काफी ज्यादा मतलब भावुक हूँ, थोड़ी थोड़ी में मतलब आंखों में आंसू आ जाता है, तो मैं किस चिंता प्रकार मत करो, हम नहीं आने देंगे आंसू। हम आंसू नहीं आने देंगे। गुरुजी मैं किस प्रकार अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाऊं? तो अभी ला के दिखाओ आंसू। अभी आने ही वाले थे गुरुजी, कंट्रोल की। फिर क्या हुआ आंसुओं को? रास्ता बदल गए ना? जी गुरुजी। हाँ अब बताओ। जी गुरुजी अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाऊं? क्या बनाओ? स्ट्रांग, रोना नहीं स्ट्रांग, है मेरे को। मजबूत। हाँ मजबूत। जी गुरुजी। चने खाओ, चने अंकुरित करके। जी गुरुजी। बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ। जी गुरुजी। तो युद्ध करना है, मल्ल युद्ध, अखाड़ा लड़ना है। नहीं जी गुरुजी, भावनाओं से युद्ध करना है। भावनाओं से? भावना पड़ोसन है आपकी? सुनो, गुटखा खाते हो? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा? राजश्री खाती। अच्छा, तो राज करने लग गए। कहाँ के राजा बन गए राजश्री खा खा? खाली राजश्री खाते हैं और कोई ऐब नहीं है हमारे पास। तो राजश्री भी ऐब है? हाँ जी ऐब है। तो काहे खाते हो? वो अगर नहीं खाएंगे तो ये दर्द करते हैं। अरे तो लौंग खा लो, इलायची खा लो। कोशिश करेंगे अब खाने की, अगर छूट जाती है तो अच्छी बात है। तो कोशिश जल्दी जल्दी करना। क्या करोगे? कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है। ऐसे बोल दो, थोड़ा पहले कम करने की कोशिश करो, बहुत खाती है जी। दांत दिखाओ अपने। पूरे काले हैं। दुर्गंध नहीं आती आपको आपके मुंह से? पेस्ट करते हैं तो 2-3 बार। 2-3 बार मंजन कर लेते हैं। तो खाना ही छोड़ दो ना। कंपनियों को आपने करोड़पति बना दिया और खुद देखो। गुटखा खाना, उसमें लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इससे कैंसर होता है। हाँ जी। वो देखो भैया है ना, उनको कैंसर हो गया बेचारे को। जो कुछ नहीं खाते उन्हें कैंसर हो जाता है महाराज। अच्छा, अधिकतर यही बात है। और जो खाते हैं उन्हें कुछ मैं आपको कितने सारे ऐसे लोग दिखा दूं जो गुटखा खाने के बाद कैंसर हुआ? कितने लोग आपको दिखा दूं, मिला दूं? होंगे महाराज जी, होंगे। तो आप काहे नहीं मानते? सारे गुटखा खाने वाले तुम्हारी तरह बातें करते हैं। जी नहीं, ना खाने वालों को होता, खाने वालों को ही होता है। बात तो सही है। ना खाने वालों को क्यों होगा? ना खाने वालों को होगा किसी और कारण से तो 1% होगा, बाकी 99% कैंसर गुटखा खाने वालों को ही होता है। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। जैसे मांस खाना पाप है, तो क्या दारू पीना पाप नहीं है? अभी तो पति बोलते हैं मैं कौन सी किसी की जान लेके खाता हूँ। बात कराओ। अच्छा, बोलते हैं अगर मांस खाता हूँ तो किसी की जान लेके खाता हूँ, दारू कौन सा किसी की जान लेके खाता हूँ। बात ठीक है, कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने दारू तो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने आर्मी में था। पास में लो। मैं पहले आर्मी में था, अभी मैं घर आ गया हूँ। तो आर्मी में तो हमारे को दारू जबरदस्ती पिलाई जाती है हाईएलटी में। तो अभी मैं घर में आ गया हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, तम्बाकू, चुड़कियाँ सब कुछ छोड़ दिया है। मीट भी छोड़ दिया है, बिल्कुल हमारे घर में कोई नहीं खाता है। लास्ट दारू बची है, वो भी महीने में एक आधी बार कहीं। वो भी मेरी उस छोड़ने से मेरी सेहत खराब हो रही है, मैं पतला हो जाता हूँ। ऐसे तो नहीं होता है। अभी मेरे साथ मेरी दोस्ती भी छूट रही है, सब कुछ छूट गया, मेरे को कोई वो नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देना। हाँ जी। शराब पीना आप बताओ सही है? नहीं है, सही है। यदि सही है तो फिर सब लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते शराब? बात तो सही है। वो तो है गुरुजी। इसका मतलब गलत है ना। सही होती तो सब लोग अपने बच्चों को शराब पिलाते, जैसे सब लोग दूध पिलाते हैं। जी गुरुजी। फलों का रस पिलाते हैं। जी गुरुजी। तो शराब क्यों नहीं पिलाते? मतलब गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
एकादशी व्रत रखा हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ जी। तो मेरे गांव में जो पंडित जी लोग हैं ना, आज जो औरत लोग करती है एकादशी का व्रत, तो लोग क्या बोलते हैं कि 24 एकादशी करोगी ना, 12 भी करोगी तो तुम डाइन बन जाओगी। इसीलिए हाँ, इसीलिए मेरे गांव, सुनिए ना गुरुजी, इसीलिए मेरा गांव का जितना औरत है ना वो डर से नहीं करती है, डायन ना बन जाए। हाँ डाइन। मैं कितना बार समझा चुका हूं। कितनी एकादशी करती हैं? क्या बोली? वो कितनी एकादशी करती हैं? बस 3 4 5 करती है, बोलती है कि ज्यादा तुम भी ना करो, नहीं तो तुम भी डाइन बन जाओगे। आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। आपकी याद आती है मुझे, जब देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। रुको जरा, सबर करो। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेकूं। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब वो छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? मन ही नहीं मानता है। हैं? मन मानता ही नहीं है। मन नहीं मानता? नहीं। कितने साल के हो? 26 चल रहा है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता, 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिए चालू? मन ही नहीं मानता है। ये तो कह रहे हैं दिमाग पे प्रेशर जाता रहता है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दीन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपए पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोला दारू पिया। मैंने कहा ठीक है, गलती क्या हुआ, मेरा दारू पिया क्या है। डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी। लो, नौकरी मतलब नौकर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। हमारे पति ने हमको छोड़ के दूसरी शादी कर ली है, तो हमको क्या करना चाहिए गुरुजी? अब दूसरी शादी कर ली? यस गुरुजी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आपने पति को समझाया नहीं? गुरुजी वो मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। कहाँ है पति? पति जी दिल्ली रहते हैं, हम भी तो दिल्ली। कंप्लेंट कर सकते हैं आप? पत्नी के होते हुए कोई दूसरा विवाह कैसे कर सकता है? कंप्लेंट कर सकते हैं आप। गुरुजी मेरी माँ सास ससुर कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं सुंदरकांड करती हूँ तो वो बोलती हैं तुम सुंदरकांड करती हो, इसीलिए उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। बैगन। पति दूसरी शादी कर ले तो उसमें सुंदरकांड दोषी है। आपका मन है तलाक देने का? ना। नहीं है? आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए कथा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना। नहीं आने के। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो, पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी, विधि विधान से। हाँ। हाँ तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आए हैं आपके यहाँ,
धर्म पत्नी है वहीं रहो, अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ वहीं रहो, उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना, दुष्ट सास है तुम्हारी, और ननद की छाती में भी धरना, बोले आ गई मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो, पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस ठीक है। अब बताओ सास ऐसा करेगी तो ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? क्या सासें चिल्लाती हैं बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो, अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही। बहुत सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपनी बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं, वो कमरे में जाके हंसती है, ठीक पिटवाया ठीक पिटवाया। सब काम किसी और के लिए करता है पर भक्ति फायदे के लिए करता है। उससे कहो कि तुम भक्ति किया करो, क्या फायदा है? अच्छा तुम ही बताओ, गुटखा खाने से क्या फायदा है? गुटखा खाने से क्या फायदा है? 3 घंटे कथा में बैठो, क्या फायदा? क्या फायदा? वाह, 3 घंटे पिक्चर में क्या फायदा? क्या फायदा? तो 3 घंटे की पिक्चर देखते तब नहीं, उसमें तो एंटरटेनमेंट होता है। बहुत सी माताएं बहन पता है क्या बहाना बनाती हैं, किचन की अलग है। क्यों किचन की अलग है तो अब ये फूल हो गई है, रहेगी तो चप्पल ही। इतने सुंदर हो, बिल्कुल कृष्ण भगवान हो, घुंघराले बाल, वैसी मुस्कुराहट, वैसा चेहरा, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा। कोई सवाल है? जी गुरुजी। क्या? मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ? घर के बाहर रह लिया करो थोड़े, नहीं, मैं 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा, फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। अच्छा, तो वृंदावन में क्या करोगी? वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। क्यों? वही भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों? घर से कीर्तन नहीं होगा भगवान का? घर से पुकार नहीं सुनेंगे क्या भगवान? अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि गाय को गेहूं खिलाओ, और फिर वो गेहूं गाय के गोबर से बाहर आएगा, उसे धुल करके 4 बार 10 बार गेहूं को पीस करके उसकी रोटी बनाकर भगवान को भोग लगा के खाने से जिसे संतान नहीं होती उसे संतान सुख मिलता है गौ माता की कृपा से। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो बाबा क्या कह रहा है, गोबर खिला रहा है। जबकि आप आश्चर्य मानेंगे, आज बिल्ली की पोटी से कॉफी बन रही है। आजकल बिल्ली की पट्टी से कॉफी बन रही है, लोग बड़े चाव से पी रहे हैं। वाह वाह, बड़ा इंटेलिजेंट है। बिल्ली की टट्टी खाए तो पढ़ा लिखा है, और गाय के गोबर से नाक सिकोड़ता है। मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी, और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी, तो एक दिन वो मेरे से बोली कि महेश मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने। अच्छा, ठीक है, मैंने उसको ले भी ली। 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला, और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। ठीक है, और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है गुरुजी। और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है इसका? जो आप पर ये 84 साल की सजा है आपको। जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है, और वो भी 3। तो ये केस सही है? आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको बताया उसकी स्व इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए? जी। और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया, तो फिर शादी? अच्छा, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी, मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई, अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मरे नहीं। नहीं, बुरे तक। हैं? बुरे तक। क्या?
बूढ़े तक, जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं। नहीं मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी, पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या?